है जी, वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है जी पूरा। वो उन्होंने तन मन धन से मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं भी उनको जो विश्वास उन्होंने दिया है उसी विश्वास के ऊपर मैं उनके काम के लिए आ गया हूँ। ठीक है जी, पहले तो पूरे परिवार को मेरे तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे इस मुकाम को तक पहुंचाया है जी सर। ठीक है जी। और दूसरी बात, जिस मुकाम तक पहुंचे उस मुकाम तक मैं कायम रहूं जी। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे फरूखनगर वार्ड 8 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, इनकी मिसिज प्रीति सोनी ने नगर पालिका चुनाव वार्ड 8 से लड़ा है और भारी मतों से जीत हुई है। लोगों से भी हम राय लिए, लोगों ने बताया एक तरफा इनका चुनाव था। इनसे बातचीत करेंगे कि राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्या परिवार में कोई राजनीति करता आया है, क्या समस्याएं हैं इनके वार्ड में, क्या काम करवाएंगे, पहले किस समस्या का समाधान करेंगे। इन सभी बातों पर को लेकर भाई साहब से बातचीत करेंगे। प्रदीप सोनी जी हैं, इनकी पत्नी वार्ड 8 से पार्षद बनी है। लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने बता अभी तक शपथ भी नहीं ली है और विकास कार्य इन्होंने चालू कर दिए हैं। प्रदीप जी से बात करेंगे, क्या विकास कार्य करवाए हैं कि लोग इनका गुणगान कर रहे हैं, क्या काम करवाने शुरू कर दिया जिससे अभी तक वो ग्रांट नहीं आई है, अभी शपथ भी नहीं ली है, तो क्या काम इन्होंने करवाए हैं कि लोग इनको याद कर रहे हैं। लोगों की आवाज है कि विकास कार्य जैसे ही चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन से इन्होंने विकास कार्य करवाने शुरू कर दिए। सर नमस्कार। पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों की तरफ से आपकी मिसिज प्रीति सोनी जी पार्षद बनी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। सर बात करते हैं पहले राजनीति में आपका आने का उद्देश्य क्या है, क्या आपके परिवार में पहले भी वो राजनीति में था? देखो जी, राजनीतिक के चक्कर में तो हम आते नहीं है, बस हमारा काम है बस समाज सेवा करना। ठीक है जी, वार्ड की छोटी छोटी समस्या है जी, उसके ऊपर ध्यान करना जी। प्रदीप जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इन्होंने ये बोला है कि हम राजनीति से हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की। इन्होंने एक बात कही है जो कि बहुत बड़ी बात है, ये राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन गांव वार्ड में समस्याएं देखी और समस्याओं का निपटान के लिए इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, कम शब्दों में बोल दिया कि हमारा उद्देश्य है समाज सेवा करने का, ना कि राजनीति करने का। सोनी साहब, एक लोगों ने बातचीत करने लोगों से, उनकी एक आवाज है, अभी तक आपने शपथ भी नहीं ली है और विकास कार्य शुरू करवा दिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या ये सच्चाई है? हमारी जो वार्ड की छोटी छोटी समस्या है, जैसे सीवर रुका पड़ा था जी कई 10-15 दिनों से वार्ड नंबर 8 में ओल्ड रामला ग्राउंड पे। ठीक है, तो जो है जो वार्ड के जो जनता का भाई परेशान हमारे पे ऊपर आया, भाई इसके समस्या को कुछ करो हल। बिल्कुल सर। तो हमने 2-3 दिन से फोन कर रहे हैं कर्मचारी के पास, वे कह रहे हैं कि हम छुट्टी पे गए हैं होली के, उस पे सोमवार को बिल्कुल आ जाएंगे और आपकी समस्या को हल करेंगे। तो आज उन्होंने बिल्कुल ओके करके दिखा दिया है। तो सर आपने विकास कार्य शुरू करवा दिए हैं, तो वार्ड की बात करें, वार्ड में क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? देखो जी, आम जनों की यही समस्या है, जैसे सीवर की सफाई है, झाड़ू नहीं लग रही है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, और छोटी छोटी समस्या आम जनों की यही है जी। तो भाई साहब ने विकास कार्य शुरू कर दिए हैं, इन्होंने स्वच्छता की तरफ पहले ध्यान दिया है। जो ब्लॉकेज थी, शिविर के अंदर नाले रुके हुए थे, उनकी साफ सफाई 10-15 दिन से नहीं हो पा रही थी। पानी की दिक्कत थी, पानी मेन रोड पर चल रहा था, गलियों में चल रहा था, तो उनसे देखा नहीं गया और लोगों ने इनसे आह्वान किया कि आप यहाँ से पार्षद हो, इस समस्या का समाधान करवाओ। इन्होंने बिना शपथ ली, इनके पास कोई जवाब नहीं था और यही सोच के अपनी जिम्मेवारी समझ के, वार्ड को अपना परिवार समझ के, वार्ड की समस्या को अपनी समस्या समझ के, इन्होंने तुरंत प्रभाव से उस समस्या का समाधान करवाया है। भाई साहब, एक साफ सफाई की बात चल रही है, अभी आपने जैसी शिविरों की साफ सफाई करवाई है, वैसे भी हम देखते हैं कूड़ा करकट जैसे गलियों में पड़ा रहता है, साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती। तो पहले तो आपके वार्ड 8 की बात करते हैं, वार्ड 8 में क्या स्थिति है और उसको सुधारिए तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो जी, मेरा उद्देश्य ये है जी, वार्ड की जो समस्या है उसको पूरा करना जी, बस इसी उद्देश्य से हम बस समाज सेवा में आए हैं। तो साफ सफाई को लेकर आपकी क्या प्रयास रहेंगे सर?
देखो जी, साफ सफाई में जो है वो जो हमारे से बनेगा हम बिल्कुल करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई साहब ने ये बोल दिया कि साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा, भले ही इनको अपने जेब से करना पड़े, जी। लेकिन प्रशासन के सहयोग की जरूरत रहेगी। प्रशासन का सहयोग इनके साथ मिलता रहेगा तो इनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनके बढ़िया काम चल रहा है, बिजनेस है, दुकान है, शॉप है, अच्छा काम इनका चल रहा है। लेकिन राजनीति में आने का एक ही इनका उद्देश्य था, वो समाज सेवा करना है। राजनीति में कुछ काम ऐसे होते हैं, कि बिना राजनीति में आए नहीं करवा सकते, क्योंकि जो सरकारी महकमे में कहीं पर जाते हैं वहां पर एक पहचान होनी चाहिए कि आप कौन। एक आम आदमी की बात करें तो इसलिए इनको राजनीति में कदम रखना पड़ा और इनको समस्याओं का निपटान करना चाहिए। सर, वार्ड वासी कितनी वोटों से आपकी जीत हुई पहले दिन? देखो जी, ये 141 वोटों से हमारी जीत हुई है। कितनी वोटें मिली सर आप? ये 427 वोट जी। तो एक तरफा जीत मतलब कह सकते हैं? देखो जी, एक तरफा तो मेरा वार्ड का जो जो परिवार है जी, वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है जी पूरा। वो उन्होंने तन मन धन से मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं भी उनको जो विश्वास उन्होंने दिया है उसी विश्वास के ऊपर मैं उनके काम के लिए आ गया हूँ। प्रदीप जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, वार्ड वासियों ने इनको एक तरफा जीत दिलाई। कहीं ना कहीं पर इनके ऊपर जो विश्वास था, और इन्होंने भी एक बात बोल दी वार्ड वासियों को, जो विश्वास जनता ने, वार्ड 8 की जनता ने इनके ऊपर किया है, उस विश्वास को, उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। आधी रात को भी इनके पास कोई व्यक्ति आता है समस्या को लेकर, तो इनके प्रयास रहेंगे कि उस समस्या का समाधान तुरंत करवा जाए। यही है ना सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही उद्देश्य है जी। बिल्कुल सर, वार्ड की जनता से क्या अपील, क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो जी, वार्ड की जनता से मैं पहले बोला है, ये वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है जी। ठीक है जी। पहले तो पूरे परिवार को मेरे तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे इस मुकाम को तक पहुंचाया है जी सर। ठीक है जी। और दूसरी बात, जिस मुकाम तक पहुंचे उस मुकाम तक मैं कायम रहूं जी। भाई साहब ने वार्ड नहीं मेरा परिवार है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो वार्ड को अपना परिवार समझेगा, जो समस्याएं अपने परिवार के ऊपर आती हैं, उन समस्याओं का, उन दर्द एक मालिक को होता है। और मालिक की बात करें, वार्ड के जिम्मेवार पर्सन, वार्ड ने जिम्मेवारी इनको सौंप रखी है और वार्ड इन्होंने अपना परिवार मानना है। परिवार के ऊपर कोई भी समस्या आती है, प्रदीप सोनी जी ने बोल दिया कि हमारा प्रयास रहेगा, वार्ड ही मेरा परिवार है, प्रत्येक समस्या का समाधान करवाया जाए। सर, इतना कीमती समय में से 5-10 मिनट का आपने जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।